अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ये एक भाई का सवाल आया है कि मेरे पास इस तरह के डॉट्स बने हुए हैं और उसको मैंने अलाइन करना है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने किस तरह से करना है। सबसे पहले तो जब हम इस तरह की चीज़ें ड्रा करते हैं तो हम इसको ड्रा करते हुए ही इसको हम अलाइन कर लेते होती हैं। उसका तरीका ये है कि ये मैंने अब ये डॉट एक ड्रा कर लिया है, ठीक है, सर्कल ड्रा किया है। इसको मैं यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ, आल्ट प्रेस किया हुआ और मैंने क्लिक प्रेस करके एक कॉपी मैंने बना ली है। अब इलस्ट्रेटर के अंदर होता है कि हमने जो लास्ट काम किया होता है, कंट्रोल डी के साथ हम उसको रिपीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी करता जाऊँगा तो ये हमारी यहाँ पे इसकी कॉपियाँ बनती जाएँगी। अब मैंने जितने रो के अंदर रखने होंगे वो रख लिए हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ से इसको क्लिक करूँगा एंड दोबारा इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके मैं नीचे ले आऊँगा और मैं यहाँ से इसके कंट्रोल डी करता जाऊँगा तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। ठीक हो गया। ये तो हमारा है सिंपल। अगर हम ड्रा करते के वक़्त ही हम जो है ना इसको इस तरह से पैटर्न को अलाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गया है कि आपने इसको अलाइन करना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसको आपने किस तरह से अलाइन करना है। ये एक पैटर्न जो भाई का था उसी पैटर्न के अंदर मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि मैंने ऊपर जो रो है उसके अंदर कितने डॉट्स रखनी है। मैंने उतने डॉट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर लूँगा एंड देन यहाँ से इसको जो है ना मैं इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी मैं यहाँ से इक्वली कर लूँगा एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसी के मुताबिक जो है ना हमने सबको अरेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे 4-4 आए हैं ना, तो मैं 4-4 को यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरह से पैटर्न भी बना सकता हूँ। लेकिन ये जो नीचे डॉट्स बने हुए हैं इसी को मैं यहाँ पे जो है ना इक्वली करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस करके इनको सेलेक्ट कर लूँगा एंड इसको अलाइन कर लूँगा। इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है, ऊपर लेके जाऊँगा और जो ये वाला है इसको मैं फर्स्ट के साथ अलाइन कर दूँगा, इस वाले को मैं इसके साथ अलाइन कर दूँगा और इनके दरमियान भी मैं डिस्टेंस जो है ना वो मैं इक्वल कर दूँगा। ठीक हो गया। देन मैं यहाँ से दोबारा इनको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ एंड सेंटर करके रख लेता हूँ। ये जो हमारे 4 हैं इन चारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे इसी के साथ ले आता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ। इन चारों को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इधर मैं अलाइन कर देता हूँ और इन चारों को पकड़ के मैं यहाँ से इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है पहले, ठीक है, फिर दोबारा इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये पूरी लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, ऊपर वाले को दोबारा सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसके अंदर मैं इसको अलाइन कर लूँगा, ठीक है। और साथ ही मैं क्या करूँगा, इसका जो डिस्टेंस है ना वो भी मैं यहाँ से इक्वल कर लूँगा, ठीक है, ताकि इन सब के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी हमारा इक्वल हो। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ऊपर वाले को सेलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली कर लूँगा, ठीक है। इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लूँगा, इसको भी सेलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लूँगा, ठीक है। तो अब हमारा इस तरफ को रह गए हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, एक साइड को सेलेक्ट करके बल्कि इसको सेलेक्ट नहीं करना, हमने जो है ना सिर्फ इसको सिंगल सेलेक्ट करना है। मीन्स के इसको सेलेक्ट करना है तो बाद में किसी को सेलेक्ट नहीं करना। अगर मैं किसी को सेलेक्ट कर लूँगा एंड अब मैं इसका जो डिस्टेंस मैं कवर करूँगा वो सारी एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएँगे। तो हमने इसको सिर्फ सिंगल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो मैंने यहाँ से इक्वल करते जाना है, तो वो हमारे जो है ना खुद ब खुद अलाइनमेंट बन जाएगी। लेकिन हमें अपना जब ड्रा कर रहे होते हैं उसी वक़्त हमने अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को करना होता है और जब हम बिना सोचे कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक़्त हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोशिश किया करें, आपने जो चीज़ भी ड्रा करनी है पहले कॉपी पेंसिल पे या रफ़ अपना ड्रा कर लिया करें। उसके बाद जब आप लोग करेंगे फिर आपके माइंड के अंदर पहले ही होगा कि मैंने रो के अंदर कितने डॉट्स लगाने हैं, कॉलम के अंदर कितने लगाने हैं। तो फिर आपको जिस तरह से ये मैंने करके दिखाया था वैसे ही आप जो है ना इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा एंड जो है ना आपका एक्यूरेट चीज़ें भी क्रिएट हो जाएँगी। ठीक हो गया। तो ये एक इसका सिंपल तरीका है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलहदा से भी वीडियो बना सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।